हाय ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 20 सितंबर। कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओवाई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो सारे लेवल्स मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। ट्रेडर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी डेली एनालिसिस की वीडियो आपको समय पे उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक आपको विश करना चाहता हूँ कि हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड होप सो दिस ईयर हमारा अच्छा जाए और हम प्रॉफिटेबल रहे। मेन तो एफ एंड ओ ट्रेडर्स। ठीक है। तो यही दुआ करते हैं कि सब लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में रहे। ठीक है। एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेटअप डिस्कशन। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि मार्केट कल 60 पॉइंट्स गिर चुकी है। ठीक है। तो ठीक है, इतनी कोई भारी गिरावट नहीं है, थोड़े करेक्शंस आएंगे ही। तो देखते हैं कल के सपोर्ट्स में कौन से ओवाई वगैरह सब सब चेक करते हैं। तो अभी चलते हैं फिलहाल हमने वन डे टाइम फ्रेम पे। कैसे वन डे टाइम फ्रेम में जो रेड कलर्स की आपको लाइंस दिख रही है, ये वाले, ये हमारे रेजिस्टेंस है और ये ग्रीन वाले हमारे सपोर्ट है। ये हमारे टारगेट होते हैं, ऊपर के टारगेट होते हैं। रेजिस्टेंस हमारे ऊपर के टारगेट है स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के, और जो ग्रीन वाले ये हमारे नीचे के टारगेट होते हैं स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के। ठीक है। प्राइस एक्शन की बात करें तो हम ऑल टाइम हाई के ऊपर आ चुके हैं। ऑलमोस्ट हम ऑल टाइम हाई के ऊपर 400 पॉइंट ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है। हो सकता है कि ये यहाँ तक हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल हो, यहाँ तक प्राइस थोड़ा सा इस एरिया में थोड़ी कंसोलिडेट करेगी। और ये कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की रैली कंटिन्यू कर सकती है। जो सपोर्ट ले सकती है वो जो लास्ट में 20,050 तक एक सपोर्ट है। इसके बाद एक ऊपर की रैली हम ले सकते हैं। तो चलते हैं हमारा देखते हैं। लेवल्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो ये कैंडल बनी है, ठीक बेरिश बेरिश कैंडल है, कोई डरने की बात नहीं। हम अच्छे खासे ऊपर स्ट्रांग है। जब तक हम 2000 के ऊपर है, ये वाला लेवल हमारा, हम अच्छे खासे, हमारे पास एक मौका ऊपर, दो मौका और तीन मौका है ऊपर जाने का। ठीक है। इसके बाद हो सकता है कि एक हम भारी गिरावट दिखने मिल सकती है। यहाँ तक फिलहाल तो हम अभी सस्टेन कर रहे हैं 20,100, ये वाला लेवल 20,100 ये है। ठीक है। तो कोई चेंजेस नहीं है इसमें, कोई नए लेवल्स ऐड नहीं हुए, वही पुराने सारे लेवल्स है। ठीक है। अभी चलते हैं हमारा इंटरडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ट्रेडर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। आप जाओगे डायरेक्ट रेंज लेने के लिए, और रेंज आप सिर्फ रेंज लेके जाके मार्क करोगे, उसके बेसिस पे ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे तो कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ये प्योर एजुकेशन और लर्निंग पर्पस वीडियो है, तो उसको आप वैसे लीजिए। अगर आपको ये सेटअप यूज करना है तो इसको आपको पहले 150 बैक टेस्ट करना पड़ेगा, और लाइव में आपको 150 बैक टेस्ट करना पड़ेगा। लगभग आपको 2 महीने लग जाएंगे, 1.5 से 2 महीने में। एक दिन में ये 2, 3, 6, 7 ट्रेड भी दे देता है, तो उस पर आप इसकी एक्यूरेसी निकाल सकते हो। एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेटअप डिस्कशन। ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट निकल के आ रहा है, और जो न्यूट्रल पॉइंट है वो डिसेंडिंग वाइड रेंज है। ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब नीचे, तो ये था हमारा 17 का, 18 का। ठीक है। और ये बन रहा है हमारा 20 का। तो प्राइस अभी इसके नीचे है, तो ये ऐसा नीचे ट्रैवल करेगी इसको लग के। अगर ऊपर जाना है तो इसको ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है। प्राइस एक्शन के पास हिसाब से ये वाला लेवल प्रीवियस डे हाई। ठीक है। और ये जो हमारे बीच वाला एरियाज है, ये हमारे सारे पॉइंट्स है जो जिसको हमें ट्रेड करना है। और ये हमारा पीवट है, बीच वाली लाइन। और ये पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन है, और इसकी पूरी वैल्यू है 20,141 से लेकर 20,156। अभी हम रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस 1 है, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये पूरी नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,180 से लेकर 20,194। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,218 से लेकर 20,227। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,255 से लेकर 20,268। और रेजिस्टेंस 4 है 300 से लेकर 20,310।
ठीक है, अभी हम हमारा सपोर्ट डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये पूरी नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,100 से लेकर 20,118। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, इसके अंदर ओआई का भी सपोर्ट आ गया है, ओआई जो ऐड कर रहा है वो है 20,050। ठीक है, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,050 से लेकर 20,068। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,005 से लेकर 20,021। सपोर्ट 4 आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,963 से लेकर 19,976। तो रजिस्टर और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कशन हो गया। अगर कोई रेंज में फास्ट गए हो, आप मिस कर चुके हो, तो वीडियो को पॉज करके आप वो रेंज लिख के ले सकते हो। अभी हम हमारी एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। सो ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। रेंज मार्क होने के बाद रेंज के अपर साइड में ऐसे ग्रीन एरोज मार्क करना है, रेंज के लोअर हिस्से में आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट में आसानी होगी। और ग्रीन एरो इंडिकेट करता है लॉन्ग बाय को, और जहाँ पे रेड एरोज है वहाँ पे हमें शॉर्ट करना है, सेल करना है। एकदम सिंपल है यहाँ तक का सेटअप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम एंट्री और एग्जिट लेंगे कभी, वो डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट का मतलब जहाँ पे प्रीवियस सेशन क्लोज हुआ है, मतलब कल जहाँ पे क्लोज हुआ है अगर वहीं पे ओपन होती है तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना। हमें अगर ओपन होने के बाद ये ब्रेक करती है, ये वाला न्यूट्रल पॉइंट ब्रेक करती है, फिर हमारी ये एंट्री बनेगी और ये सारे होंगे टारगेट। अगर ये यहाँ पे होने के बाद ये नीचे ब्रेक करती है तो नीचे का टारगेट लेंगे, नीचे का ट्रेड लेंगे। ठीक है, टारगेट तो आपको पता है, नीचे के सारे सपोर्ट होंगे टारगेट। ठीक है, अभी सपोज ये यहाँ पे ओपन होती है, ओपन के बाद ऐसा अंदर जाने के बाद फिर ये ब्रेक करती है ना। ठीक है, और अंदर 15 मिनट्स रहना चाहिए कैंडल, 3 कैंडल्स बननी चाहिए अंदर। ये अंदर जाने के बाद सस्टेन होके ये ऊपर नहीं गई और ये नीचे ब्रेक की, तो हम नीचे का ट्रेड ले सकते हैं और नीचे के सारे लेवल होंगे हमारे टारगेट। ठीक है, सेम इधर भी यहाँ ओपन होने के बाद नीचे आने के बाद सस्टेन करके ऊपर जाती है, तब ये हमारा ये वाला ट्रेड बन सकता है ऊपर का, और ये सारे लेवल होंगे हमारे टारगेट। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप होती है R1 के इधर सपोज, R1 के इधर गैप अप होने का सस्टेन करके ऊपर ब्रेकआउट करते तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन करते तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के लिए ऊपर के सारे लेवल टारगेट, नीचे के ट्रेड के लिए ये नीचे के सारे लेवल टारगेट। ठीक है, अगर ये सस्टेन नहीं करती है और डायरेक्ट बड़ी कैंडल बना के नीचे आती है, बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर जाती है, तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें हवा में ट्रेड नहीं लेना। सपोज ये ओपन हुआ और ये गिरना स्टार्ट हो गई, फिर गिर के हमें क्या करना है, हमें वेट करना, कोई प्राइस एक्शन बनने देना है। कहाँ प्राइस एक्शन बनने देंगे हम? नॉन ट्रेडिंग जोन पे। प्राइस को कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, फिर यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट्स, 3 कैंडल्स इसके अंदर रहती है नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर। उसके बाद जहाँ ब्रेकआउट देगी वहां का हम ट्रेड ले लेंगे। ऊपर का ट्रेड के लिए ऊपर के सारे लेवल टारगेट, नीचे के ट्रेड्स के लिए नीचे के सारे लेवल होंगे हमारे टारगेट। गैप डाउन, अगर गैप डाउन होती है सपोज यहाँ पे S1 के इधर सस्टेन करके ऊपर ब्रेकआउट किया तो ऊपर का, नीचे ब्रेक डाउन किया तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे लेवल टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे लेवल्स होंगे हमारे टारगेट। यहाँ पे भी वैसे ही जैसे गैप अप में डिस्कस किया था, अगर ये गैप अप होने के बाद सस्टेन करके ब्रेक नहीं करती है, डायरेक्ट बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे आती है, बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाती है, तो हमें ऐसे में रुकना है। सपोज ये गैप डाउन हुई और बड़ी बड़ी कैंडल बना के यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आने के बाद 15 मिनट सस्टेन करती है, या कोई बेरिश पैटर्न बनाता है या बुलिश पैटर्न बनाता है, तो हम एंट्री ले सकते हैं। या तो कोई पैटर्न नहीं बनाया तो एटलीस्ट 15 मिनट 3 कैंडल इसके अंदर होनी चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर। ठीक है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर 3 कैंडल हुआ, फिर जहाँ पे ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले लेंगे। सो गाइज, ये हो गया हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओआई का डिस्कशन करते हैं। 20,100 पे तो बहुत अच्छे खासे ओआई है। ठीक है, 86 और 5 to 70, यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे 42 तक है। तो हमारा जो जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो 20,050 हम सपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट ये 20,050 और रेजिस्टेंस है 20,200, क्योंकि यहाँ पे 1 CR के ऊपर ये है 1 CR और 3 लो 110 CR है, और यहाँ पे सिर्फ 39 और ये 342। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। हाँ, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अब डेटा देखते हैं। डेटा यहाँ पे देखो 46 1 CR, फिर ये 50 70 3, और यहाँ पे बहुत कम है 86 32 62 26 35। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इधर यहाँ पे भी है, लेकिन कंपेयर टू कॉल राइटर्स पुट राइटर्स कम है, तो ये लोग बोल सकते हैं थोड़ा वीक है।
और ये लोग स्ट्रांग है। ये हो गया आउट ऑफ द मनी की बात हो गई। इन द मनी में क्या है? इन द मनी में चलो ठीक है, ये लोग भी सेम है और ये लोग भी सेम है, तो इक्वल है इन द मनी में। तो इन द मनी में इतना कुछ हलचल हुई नहीं है। और डेटा तो ये सपोर्ट मिल गया हमें, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। पीसीआर की बात करते हैं। पीसीआर, पीसीआर चल रहा है 0.9, 0.9 होता है ठीक है से डेटा, ठीक है। और ये हमारे डेटा के हिसाब से भी डेटा बियरिश है, ठीक है। तो हमें हमारा ओ आई के सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गए। हम चार्ट पे चलते हैं और मार्क करते हैं। ओ आई का रेजिस्टेंस ऊपर का 20,200, ठीक है। और नीचे हमारा, तो यहाँ पे जाके तो प्राइस लग के आएगा, और यहाँ पे ट्रेड लोगे तो इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट आएगा तब लेना, ठीक है। तो क्योंकि ये अपने सेटअप के थोड़ा सा ऊपर ही है। हम्म, तो ये 20,200 हमारा रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है हमारा 20,250। प्राइस यहाँ आएगी तो, प्राइस यहाँ से यहाँ आएगी तो यहाँ से लग के ऊपर रिवर्स हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर सबसे ज्यादा मौजूद है। हम्म, तो ये तो ऑलरेडी सेटअप के अंदर इंक्लूडेड, ये आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है। जब सेटअप मार्क करोगे तो ऑलरेडी आ जाएगा। ये आप मार्क कर लें 20,200, ठीक है, ऊपर का रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा कल का निफ्टी फिफ्टी का सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्विटर्स कमेंट में फॉरवर्ड करना। वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग डे।